हस्तमैथुन से हार्मोन रिलीज होता है। हस्तमैथुन आपके शरीर को कई हार्मोन जारी करने का कारण बनता है। इन हार्मोनों में शामिल है पहला डोपामाइन, यह खुशी हार्मोन में से एक है जो आपके मस्तिष्क की इनाम प्रणाली से संबंधित है। दूसरा एंडोफ्रिन, शरीर के प्राकृतिक दर्द निवारक और एंडोफ्रिन में भी डी स्ट्रेसिंग और मूड बूस्टिंग प्रभाव होते हैं। तीसरा ऑक्सीटोसिन, इस हार्मोन को अक्सर लव हार्मोन कहा जाता है और यह सामाजिक बंधन से जुड़ा होता है। तीसरा टेस्टोस्टेरोन, यह हार्मोन स्टेमिना और उत्तेजना को बेहतर बनाने के लिए सेक्स के दौरान जारी किया जाता है। 2011 के अध्ययन स्रोत के अनुसार जब आप यौन कल्पनाएं करते हैं तो यह भी जारी होता है। प्रोलैक्टिन, एक हार्मोन जो स्तनपान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोलैक्टिन आपके मूड और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करता है। हस्तमैथुन करने से आपको उपरोक्त हार्मोन की स्वस्थ मात्रा जारी हो सकती है। यही कारण है कि यह आपके मनोदशा और शारीरिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इससे आपका मूड प्रभावित होता है। डोपामाइन और एंडोफ्रिन और ऑक्सीटोसिन सभी को खुशी हार्मोन कहा जाता है जो तनाव में कमी और बंधन और विश्राम के साथ जुड़ा हुआ है। जब आपका मूड कम हो तो कभी कभी हस्तमैथुन करने से आप थोड़ा बेहतर महसूस कर सकते हैं। साथ ही आपका ध्यान और एकाग्रता अपने पोस्ट नट स्पष्टता के बारे में सुना होगा, एक ऐसी स्थिति जहां आपका मस्तिष्क अचानक महसूस करता है कि आपके पास एक संभोग सुख है। दरअसल कई लोग पाते हैं कि हस्तमैथुन करने से उन्हें बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, जैसे वे काम करने और अध्ययन करने या परीक्षा देने से पहले हस्तमैथुन कर सकते हैं। इसके लिए कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है क्योंकि इसका विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि स्पष्टता और ध्यान की यह भावना एक संभोग के बाद आराम और खुशी महसूस करने का परिणाम हो सकती है। यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है, जबकि ऑक्सीटोसिन को आमतौर पर लव हार्मोन के रूप में जाना जाता है और सामाजिक बंधन के साथ जुड़ा हुआ है। यह डी स्ट्रेसिंग और विश्राम के साथ भी जुड़ा हुआ है। 2005 के एक अध्ययन के अनुसार ऑक्सीटोसिन तनाव को नियंत्रित करने और चिंता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रक्तचाप को कम करके और आपके कोर्टिसोल के स्तर को कम करके करता है। कोर्टिसोल तनाव से जुड़ा एक हार्मोन है, इसलिए यदि आप काम के कठिन दिन के बाद उस तनाव दूर करने की उम्मीद कर रहे हैं तो हस्तमैथुन करना एक अच्छी छूट तकनीक हो सकती है। यह आपको सो जाने में मदद कर सकता है। वास्तविक रूप से बहुत से लोग हस्तमैथुन का उपयोग करने के लिए सो जाते हैं और यह कोई आश्चर्य नहीं है। ऑक्सीटोसिन और एंडोफ्रिन विश्राम के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए यह समझ में आता है कि हस्तमैथुन आपको सोने में मदद कर सकता है, खासकर अगर तनाव और चिंता आपको कुछ आंखें बंद करने से रोक रहे हैं। आपके स्वाभिमान पर भी इसका असर पड़ सकता है। कुछ के लिए हस्तमैथुन आत्म प्रेम का अभ्यास करने का एक तरीका हो सकता है, अपने शरीर को जानना और अपने स्वयं के लिए समय बिताना, क्योंकि आप अपने स्वयं के शरीर का आनंद लेना सीख रहे हैं और यह पता लगाना चाहते हैं कि आपके लिए क्या सुखद है। हस्तमैथुन आपके आत्मसम्मान को बढ़ा सकता है, जिससे सभी आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकें। कई सेक्स थेरेपिस्ट नियमित रूप से हस्तमैथुन करने का सुझाव देते हैं, चाहे आप सिंगल हो या पार्टनर। हस्तमैथुन से प्राप्त शारीरिक लाभों के अलावा छूट के साथ आत्मसम्मान को बढ़ावा देना आपके यौन जीवन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपकी कामेच्छा के लिए कुछ सबूत हैं जो हस्तमैथुन करने से आपको एक स्वस्थ सेक्स ड्राइव को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह 2009 का अध्ययन एक उच्च सेक्स ड्राइव और सकारात्मक यौन कार्य के साथ साथ सामान्य यौन कल्याण के लिए लगातार वाइब्रेट का उपयोग करता है। हस्तमैथुन आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि आपके लिए क्या आनंददायक और रोमांचक है, जो आपके साथी को एक या दिखाने में आपकी मदद कर सकता है कि आप क्या आनंद लेते हैं। लेकिन प्रभाव हमेशा सकारात्मक नहीं होते हैं, जबकि सिद्ध लाभ हैं। कुछ लोग हस्तमैथुन के साथ नकारात्मक अनुभव करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हस्तमैथुन करना ठीक नहीं है। आप भावना को नापसंद कर सकते हैं, यह आपके विश्वास प्रणाली के खिलाफ हो सकता है, या आप बस इसमें उदासीन हो सकते हैं। कोई बात नहीं।
आप हस्तमैथुन करना चुनते हैं या नहीं, या आप पर निर्भर है। यदि हस्तमैथुन आपके लिए मुश्किल है और यह कठिनाई आपको परेशान कर रही है, तो डॉक्टर चिकित्सक से संपर्क करने पर विचार करें। कुछ लोग सामाजिक या आध्यात्मिक अपेक्षाओं से संबंधित नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करते हैं। कुछ धर्मों में हस्तमैथुन को पाप माना जाता है। हस्तमैथुन से जुड़े कई सामाजिक कलंक भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि महिलाओं को हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, या कि हस्तमैथुन अनैतिक है। हस्तमैथुन के आसपास चिंता और उत्पीड़न मृतकों का उल्लेख नहीं है। हम में से कई लोगों ने यह अफवाहें सुनी हैं कि हस्तमैथुन के कारण आप अंधे हो सकते हैं, या यह आपके हाथों पर बाल उगाने का कारण बन सकता है। दोनों पूरी तरह से झूठे दावे हैं जो प्रीटेंस के बीच व्यापक रूप से प्रसारित होते हैं। यदि आप उन बातों पर विश्वास करते हैं और हस्तमैथुन करते हैं, तो आप बाद में अपराध बोध और चिंता और शर्म या आत्म घृणा की भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के कारण हस्तमैथुन करना पूरी तरह से ठीक है, लेकिन यदि आप अपराध की भावनाओं के माध्यम से काम करना चाहते हैं और बिना किसी चिंता के हस्तमैथुन करना चाहते हैं, तो किसी चिकित्सक से बात करने में मदद मिल सकती है। कुछ अंतर्निहित स्थितियां भी भूमिका निभा सकती हैं। सामाजिक और आध्यात्मिक कठिनाइयों के अलावा अंतर्निहित स्वास्थ्य की स्थिति हस्तमैथुन को कठिन बना सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अनुभव करते हैं तो हस्तमैथुन निराशाजनक हो सकता है। पहला, नपुंसकता। दूसरा, कम कामेच्छा। तीसरा, योनि का सूखापन। चौथा, डिस्पेरियोनिया, और जिसमें योनि प्रवेश के दौरान दर्द शामिल है। यदि आपको लगता है कि आपके पास एक अंतर्निहित शर्त है जो हस्तमैथुन करना मुश्किल बना देती है और यह आपको परेशान कर रहा है, तो उस डॉक्टर से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। इसी तरह, यदि आप भावनात्मक संकट के कारण हस्तमैथुन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको एक चिकित्सक से बात करने में मदद मिल सकती है। यह अंततः आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतों और इच्छाओं पर निर्भर करता है। क्या हस्तमैथुन आपके लिए बुरा है या नहीं, स्वाभाविक नहीं है। चाहे आप हस्तमैथुन करते हैं और आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। यदि आप चाहते हैं तो हस्तमैथुन करें, लेकिन यदि आप इसका आनंद नहीं लेते हैं तो हस्तमैथुन करने के लिए दबाव महसूस ना करें। यह वास्तव में आपके ऊपर हो। हस्तमैथुन या आत्म आनंद आपके शरीर के कुछ हिस्सों जैसे लिंग और भक्षेप और वल्वा और स्तनों को छूना और रगड़ना है। लोगों के लिए अपने स्वयं के शरीर का पता लगाने और यह पता लगाने का एक सामान्य और स्वस्थ तरीका है कि क्या अच्छा लगता है, कहाँ और कैसे उन्हें छुआ जाना पसंद है, और कैसे एक सम्मोहक सुख प्राप्त करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल बिना साथी के लोग हस्तमैथुन करते हैं, लेकिन नियमित सभी साथी वाले अधिकांश लोग अभी भी अपने पूरे वयस्क जीवन में हस्तमैथुन करते हैं। हस्तमैथुन दो लोगों, आपसी हस्तमैथुन के बीच भी हो सकता है, जो एक बहुत ही अंतरंग अनुभव हो सकता है। हस्तमैथुन एक सामान्य व्यवहार है जो सभी उम्र में, बचपन से, किशोर अवस्था से और वयस्कता से में देखा जाता है। हालांकि यह सामान्य है। कुछ लोग हस्तमैथुन के बारे में शर्मिंदा या शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आंशिक रूप से आउटडेटेड मिथकों के कारण, जैसे कि हस्तमैथुन हानिकारक है। हस्तमैथुन हानि रहित है। कुछ लोगों को अगर वे खुरदरी हैं तो वे त्वचा पर झुनझुनी या कोमलता का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। यदि पुरुष अक्सर कम समय के भीतर हस्तमैथुन करते हैं तो उन्हें लिंग की थोड़ी सूजन का अनुभव हो सकता है, जिसे एडिमा कहा जाता है। यह सूजन आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर गायब हो जाती है। अन्य संभावित दुष्प्रभावों में शामिल है अपराध। कुछ लोग जो चिंता करते हैं कि हस्तमैथुन उनके धार्मिक, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक विश्वासों के साथ टकराव की भावना का अनुभव कर सकता है। हालांकि हस्तमैथुन अनैतिक या गलत नहीं है और आत्म आनंद शर्मनाक नहीं है। एक दोस्त, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या चिकित्सक के साथ अपराध की भावनाओं पर चर्चा करना जो यौन स्वास्थ्य में माहिर हैं, किसी व्यक्ति को अपराध या शर्म की पिछली भावनाओं को स्थानांतरित करने में मदद कर सकता है जो वे हस्तमैथुन से जुड़े होते हैं।
यौन संवेदनशीलता में कमी। आक्रामक या अत्यधिक हस्तमैथुन तकनीक से यौन संवेदनशीलता कम हो सकती है। यदि पुरुषों के पास एक आक्रामक हस्तमैथुन विधि है जिसमें उनके लिंग पर बहुत अधिक पकड़ शामिल है, तो वे घटी हुई उत्तेजना का अनुभव कर सकते हैं। एक आदमी तकनीक के बदलाव के साथ समय के साथ इसे हल कर सकता है। उत्तेजित उत्तेजना, जैसे कि वाइब्रेटर का उपयोग करना, दोनों पुरुषों और महिलाओं में उत्तेजना और समग्र यौन कार्य को बढ़ा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर। जूरी बाहर है कि क्या हस्तमैथुन प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ाता है या कम करता है। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले शोधकर्ताओं को और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। एक यौन चिकित्सक से परामर्श करना अत्यधिक हस्तमैथुन के लिए रणनीतियों का मुकाबला करने में भी मदद कर सकता है।